गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज वापस एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से एक मोटिवेशनल लेक्चर के साथ आपके साथ मैं उषा यादव। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोल सेट करने के लिए वीडियो आपको बना के दिया था कि आपको अपनी लाइफ में यदि कुछ करना है तो सबसे पहले एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को आप कैसे अचीव कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े नुकसान करवा देती हैं। सबसे पहली बात, आदत जो आपको असफल बनाती है या आदत जो आपको सफल बना सकती है। यह आदत या तो आप इस आदत को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो जो खराब आदत है वो आपको ख़त्म कर देगी। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे होत निशान। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी समझदार हो जाता है। पानी की एक छोटी सी बूंद अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार गिरे तो वह पत्थर में सुराग बना सकती है। दूसरी बात, निरंतरता जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। निरंतरता, इसी निरंतरता की कमी किसी भी इंसान को असफल भी बना सकती है। आज आपने सोच लिया मैं आज पढ़ लूँगा, आज अपने मन को कंट्रोल में रख लूँगा, आपने सोच लिया कि मैं यह काम करूँगा, 1 घंटे नहीं 2 घंटे करूँगा, लेकिन अगले दिन आप भूल गए कि आपको रोज पढ़ना था। केवल एक दिन नहीं पढ़ना था, रोज पढ़ना था। आप अपने मन को रोज कंट्रोल में रखना था। जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले दिन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जबकि सफलता को पाने के लिए किसी भी काम को बार बार लगातार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। 1 या 2 दिन कोई भी काम करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 2 दिन जिम जाने से किसी को कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं देते हैं, बल्कि साल भर लगातार जिम जाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को काटकर रास्ता बना लेती है। बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वह है लगातार प्रयास। आपको हर दिन मोटिवेट रहना होगा, आपको हर दिन याद रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोक देता है। आपको बार बार याद दिलाता है कि कल 2 घंटे पढ़े थे ना, कल ही तो जिम गया था, कल ही तो कितना काम किया था, आज रहने देते हैं, एक दिन छोड़कर करेंगे। और जहां यह सोच आपके मन में आ गई वहां आपकी निरंतरता टूट जाती है। आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है। आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन समय बीत जाने पर वापस नहीं आता है। आलस्य की अपने पास ना आने दें, खुद को उत्साहित और प्रेरित रखिए। केवल मोटिवेशन देखने से काम नहीं बनेगा, यह केवल आपको थोड़ी देर के लिए उत्साहित करेगा। आपको अपना लक्ष्य याद आ जाता है और आप जोश में पूरे भर जाते हैं। आपको अपना लक्ष्य याद आ जाता है, पूरी तरह से जोश में भर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरी बातों में लगकर आप वो सब कुछ भूल जाते हैं जो कि आपने इस मोटिवेशन लेक्चर में सुना था। हर रोज सुबह खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाओ। जरूरत पड़े तो दिन में 1 बार नहीं बल्कि बार बार याद दिलाइए। स्टडी में फोकस के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद तो याद दिलाते रहो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और ये आलस आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गंवा देता है।
आलस्य के कारण व्यक्ति स्वयं का कितना नुकसान करता है, इसका ज्ञान उसे खुद नहीं होता है। आलस्य के कारण व्यक्ति स्वयं का कितना बड़ा नुकसान करता रहता है, इसका ज्ञान उसको खुद नहीं होता, उसे खुद नहीं पता होता इस चीज के लिए। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं और फिर नहीं आते। सही दिनचर्या का होना भी आलस्य को बढ़ावा देना है। सही दिनचर्या का ना होना भी आलस्य को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे आलस्य दिनचर्या का हिस्सा लगने लगता है। यही कारण है आपके ध्यान के हटने का। हमेशा खुद को याद दिलाते रहो, खुद से वादा कीजिए कि कभी आलस को हावी नहीं होने देंगे और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो आज के इस वीडियो से मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप अब जो है लगातार मोटिवेट रहेंगे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले मंडे को।